हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है रिलेटिविटी। ये बीएससी थर्ड ईयर का सिलेबस है। इस सीरीज़ में हम पूरे रिलेटिविटी चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जो लगभग 7-8 या फिर जितनी वीडियोज़ में भी हो जाए। तो नाउ हम अपने फर्स्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के से कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है। तो गाइस, मान लीजिए कोई एक इंसान है या फिर कोई एक व्हीकल है जो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और एक दूसरा व्हीकल है जो कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर ही चल रहा है। दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो अगर ये इसकी स्पीड को ऑब्जर्व करेगा 5 किलोमीटर वाला, तो इसको ऐसा लगेगा ये जो व्हीकल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। वहीं पे एक कोई इंसान है जो यहाँ पर खड़ा है, जो अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, जो चल नहीं रहा है, तो उसको ऐसा लगेगा कि ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि स्पीड है वो एक रिलेटिव क्वांटिटी है। यानी अगर स्पीड को हमें मेज़र करना होगा तो एक किसी स्पेसिफिक पॉइंट या फिर स्पेसिफिक लोकेशन से हमें उसको मेज़र करना होगा, यानी किसी के रिलेटिव में, यानी किसी के सापेक्ष में हमें मेज़र करना होगा। हम ऐसे स्पीड को मेज़र नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास और भी क्वांटिटीज़ हैं जो कि रिलेटिव होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है और हम कह रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट बड़ा है, लेकिन वो कितना बड़ा है, किसी चीज़ से बड़ा होगा। हो सकता है कोई उससे भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो, तो क्या होगा, उसके सापेक्ष में छोटा हो गया। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें रिलेटिव होती हैं फ्रेंड्स। तो इस डिलेमा को दूर करने के लिए साइंटिस्ट ने एक तरीका ढूंढा। उन्होंने बनाया एक कार्टेशियन सिस्टम, जिसके रिस्पेक्ट में हम डिस्टेंस को मेज़र करते हैं या फिर स्पीड को। जैसे ये देख लीजिए, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है और यहाँ पे जेड एक्सिस है। मान लीजिए अगर आपको कोई यहाँ पे कार रन कर रही है, तो ये हो गया ओरिजिन, यानी 0 पॉइंट हो गया। अब यहाँ से आप उसके डिस्टेंस भी मेज़र कर सकते हैं। कोई इतने टाइम में, ये मान लीजिए 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के इतने टाइम में यहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई, यानी इसके रिलेटिव में। वहीं अगर हम यहाँ से मेज़र करें तो डिस्टेंस कुछ और हो जाएगा, लेकिन हमने कार्टेशियन सिस्टम में 0 एक पॉइंट ओरिजिन को मान रखा है जहाँ से हम मेज़र करते हैं। और यहीं से हम स्पीड भी मेज़र कर सकते हैं कि ये अगर रुका हुआ है कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर कोई कार 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो मतलब ये रुका हुआ है और इसके सापेक्ष में ये इसकी स्पीड 10 किलोमीटर 1 घंटे में बदल रही है। मान लीजिए कोई एक कार्टेशियन सिस्टम है जो कि मूव कर रहा है। सिस्टम यानी ये जो कार्टेशियन सिस्टम है ये भी मूव कर रहा है, तो इसके सापेक्ष में इसकी स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि ये भी मूव कर रहा है। जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार्टेशियन सिस्टम मूव कर रहा है, तो इसकी स्पीड क्या मेज़र कर पाएगा, ये 9 किलोमीटर। तो आइए हम इसे डिटेल में देखते हैं कि आपको एग्जाम में कैसे लिख के आना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एज वी नो ऑल मोशंस आर रिलेटिव टू ईच अदर। हम जानते हैं कि सभी मोशन आपस में रिलेटिव होते हैं। व्हेन वी से दैट एनीथिंग इज मूविंग, अगर हम कभी कहते हैं कि ये चीज़ मूव कर रही है, इट मीन्स इट्स पोजीशन इज चेंजिंग रिलेटिव टू समथिंग, यानी इसका पोजीशन किसी चीज़ के सापेक्ष में बदल रहा है। यानी कि हम कह दें कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई एक कुछ चल रहा है, यानी एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्टैटिक पोजीशन में रुका हुआ है या फिर रुका हुआ है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन 5 किलोमीटर चेंज हो जा रही है 1 घंटे में, यानी प्रति 1 घंटे में ये इससे 5 किलोमीटर दूर चला जा रहा है। इसके कहने का मतलब ये होगा। दस टू स्पेसिफाई पोजीशन एंड मोशन ऑफ एनीथिंग वी नीड अ कोऑर्डिनेट सिस्टम रिलेटिव टू विच द पोजीशन एंड इवेंट ऑफ बॉडी में बी डिस्क्राइब। और हमें स्पीड या पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत होगी, जो हमने अभी बताया कि कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इसके रिस्पेक्ट में चेंज होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अर्थ, अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से दूर जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी स्पीड इतने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। जैसे कि रॉकेट उड़ता है तो अर्थ के रिस्पेक्ट में उतने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेवल करता है। या फिर मान लीजिए हमको अपने लेबोरेटरी से घर जाना है, तो हम कह सकते हैं कि हम अपने लेबोरेटरी से, हमारा घर इतना दूर है। वही हो सकता है कि लेबोरेटरी से 1 किलोमीटर आगे कुछ और होगा, तो उसके रिस्पेक्ट में आपके घर की डिस्टेंस कुछ और हो जाएगी, और लेबोरेटरी के रिस्पेक्ट में आपके घर की डिस्टेंस कुछ और हो जाएगी। अगर हम कह दें कि लेबोरेटरी से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हम चल रहे हैं, यानी लेबोरेटरी रुका हुआ है, तो हम 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में चल रहे हैं। और मान लीजिए कोई एक हमारा फ्रेंड है और हमें एक ही साथ जा रहा है, तो वो कुछ और स्पीड से चल रहा है और हम कुछ और स्पीड से चल रहे हैं, तो हम दोनों की रिलेटिव स्पीड कुछ और हो जाएगी। सन कैन बी कंसिडर्ड एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सन, अर्थ, लेबोरेटरी सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर हो सकते हैं, यानी इन सब के रिस्पेक्ट में हम किसी डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं। या फिर
स्पीड को जनरली कार्टेशियन सिस्टम इज यूज, जनरली कार्टेशियन सिस्टम जो अभी हमने दिखाया इसको यूज करते हैं। डिनोटिंग अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच ओरिजिन ओ इज यूज टू रेफरेंस पॉइंट, जहाँ पे एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे सब कुछ जीरो होता है, कुछ भी नहीं होता है, उसको हम ओरिजिन कहते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट पी इज गिवन एज, कोई मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे इसकी पोजीशन ये है, वाई एक्सिस पे ये है, और जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये 3 डायमेंशन नहीं था, थोड़ा सा हमें समझना मुश्किल हो रहा है। अगर 3 डायमेंशन होता तो जेड एक्सिस से भी कुछ इसका डिस्टेंस होता, तो हम ये इससे जितने डिस्टेंस उस पर एक्स पर चली है उतना आई कैप एक्स कर देंगे, फिर वाई पे चला है तो जे कैप वाई कर देंगे, और यानी वाई डिस्टेंस है और जे कैप से हम इसे डिनोट करते हैं कि ये वाई एक्सिस पे चला है, फिर जेड एक्सिस पे जेड के कैप। आई होप आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आया होगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो प्रकार का होता है, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो कि दोनों को हम बारी बारी इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ना अब हम डिस्कस करते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस अभी हमने बताया क्या होता है, ये एक इमेजिनरी या फिर एक रियल पॉइंट होता है जहाँ से हम किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को ट्रेस करते हैं या फिर उसके रिस्पेक्ट में हम कोई किसी स्पीड को मेज़र करते हैं। जैसे हमने एक आइडियल कार्टेशियन सिस्टम को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान रखा है, ये कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने अभी देखा सन, लेबोरेटरी, अर्थ, कोई ऑफिस हो सकता है, आपका घर हो सकता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ भी हो सकता है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होल्ड करता है, यानी जिस ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जिसमें कि न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लागू होते हैं उसे हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। फ्रेंड्स आपको याद होगा कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन तब तक नहीं चेंज कर सकती जब तक कोई इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है, और अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू एम इंटू, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये दोनों न्यूटन्स फर्स्ट एंड न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। अगर जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं उसे हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये इसका ओरिजिन है, और यहाँ पे हमने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, और ये ऑब्जेक्ट तब तक अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा जब तक इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा हो। कोई फोर्स नहीं लग रहा हो तो हम इसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और भी इसकी कुछ प्रॉपर्टी है जिसे हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू एम इंटू ए, हमने ये इसका डिफिनेशन ही ऐसी है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं जिसमें कि न्यूटन्स सेकेंड लॉ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एग्जिस्ट करता हो। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से होता है F इज इक्वल टू एम इंटू ए। अगर फोर्स जीरो हो, ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स अप्लाई ना हो रहा हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एम इंटू ए इज इक्वल टू जीरो। और किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जीरो नहीं हो सकता है, इसका मतलब क्या होगा कि एक्सेलरेशन जीरो हो गई। तो इसलिए हम कहते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज़ नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी ये नॉन एक्सेलरेटिंग है, यानी बिना फोर्स के इसमें एक्सेलरेशन नहीं हो सकता है। आई होप गाइस आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको लिखना होगा तो आप इसे स्क्रीनशॉट करके इसका लिख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे हमारे हर एक वीडियो का नोट्स अपलोड होता है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस अब हम देखते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस वैलिड नहीं होते हैं, यानी बिना फोर्स के भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है। ये एक इमेजिनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इट इज़ एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इसे हम एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। जैसे कि F इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है, तो अगर बिना फोर्स के भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे, यानी बिना फोर्स के इसमें एक्सेलरेशन हो जा रहा है। तो इसे आप लिख लेंगे, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड इज नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इट इज एन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो हेंस दिस इज ऑल अबाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको समझ में आई और अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें।